हेलो दोस्तों, रियल कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो कौन सा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी फ्रेंड्स हमारे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर जाके देखेंगे। वहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है, और वहाँ पे हमने फार्मूला भी बताया है और कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें एकदम बेहतरीन तरीके से बता रखी हैं, और बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग वहाँ से कर चुके हैं। आज यहाँ पे चलेगा क्या है, पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स कहाँ, टाइप 2 की तरफ। कहाँ चलेंगे फ्रेंड्स, टाइप 2 की तरफ। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आज के दिन का पहला क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कोई धन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कोई धन है और वो कह रहा है 3 वर्षों में कितना होता है, 4 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में, यही धन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, 64 गुना हो जाएगा, यानी 64 टाइम्स हो जाएगा। ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान दिया करिए, इस टाइप का कभी भी कोई मान लीजिए धन है, कह रहा है 3 वर्ष में 4 टाइम्स हो जा रहा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो कह रहा है कितने टाइम में 64 टाइम्स होगा। तो कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स, हमेशा जो 64 है इसको 4 के टर्म में लिखा करिए। तो 4 टर्म में क्या लिखेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 की पावर 3। यानी यहाँ पे जो टाइम रहे इस टाइम का इस टाइम में मल्टीप्लाई किया करिए। डायरेक्ट तरीका है, 3 तरीका कितना आ जाएगा, 9 वर्ष ही क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 9 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। द बेस्ट तरीका है, इसी तरीके से आप लोगों को एग्जाम में भी करना है। क्लियर है। इसको एक तरीके से आप सभी लोग और भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए कोई धन है, आपसे कह रहा है 3 साल में फ्रेंड्स कितना हो रहा है, 4 गुना। क्लियर है। तो कह रहा है 64 गुना कितने समय में होगा। तो 64 4 को बनाने के लिए 4 × 4 × 4, 4 चौके 16 चौके 64। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपको टाइम भी देना होगा। इसका मतलब 3 साल में 4 गुना हो रहा है, तो फिर अगले 3 साल में 4 गुना होगा, अगले 3 साल में फिर 4 गुना होगा। तो यानी 3 3 6 3 9 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स। तो बातें इस तरीके से थोड़ा सा यूज आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से समझेंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लेने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान देना। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में दुगना हो जाता है। क्या कह रहा है, कोई धन है, कह रहा है 6 वर्षों में कितना होता है, 2 गुना हो जाता है, यानी 2 टाइम्स हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह 32 गुना हो जाएगा। यही धन कह रहा है कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा, यानी ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो हमने आपको बताया क्या है फ्रेंड्स, 32 को क्या लिख सकते हैं, हमेशा इसी के टर्म में लिखा करिए। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5। यानी जो ये टाइम है इस पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 वर्ष। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 वर्ष ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सभी लोगों को बातें क्लियर हो गई होंगी, यानी 30 वर्ष ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितने वर्ष में, 7 वर्ष में फ्रेंड्स कह रहा है 3 गुना हो जाता है। तो इस बार आपसे पूछा है तो 21 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा, 21 साल में कितना गुना होगा, इस बार ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब कैसे करेंगे, 21 साल में कितना गुना होगा। तो अब देखिए 7 वर्ष में 3 गुना, तो 21 को 7 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 वर्ष
प्लस 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष, 3 बार लिखे कि नहीं, ध्यान समझिएगा, 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष, यानी आपका 7 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, यानी 7 वर्ष में 3 गुना हुआ, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी जितनी बार 7 लिखें उतनी बार ही 3 लिखेंगे, क्योंकि 7 वर्ष में 3 गुना, 21 वर्ष का मतलब 7 वर्ष 7 वर्ष 7 वर्ष, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तरीक का 9 तरीक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 27 गुना ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा 27 गुना ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? थोड़ा सा देखिए एकदम आसान है, यूज ऑफ कॉमन सेंस लगाना है बस, बड़े आसानी से आप सभी लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंड्स चलते हैं और ध्यान देखिए, इस बार थोड़ा सा टाइप चेंज होगा। टाइप क्या चेंज होगा समझिएगा, टाइप थर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, एकदम आसान है। क्लियर है? तो जैसे टाइप थर्ड की बात करते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, कोई धन 5 वर्षों में 8 गुना, कोई धन कह रहा है 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, तो आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। अब ध्यान समझिए कैसे निकालेंगे। कह रहा कोई धन है और ये कह रहा है 5 वर्षों में, फ्रेंड्स कह रहा है 5 वर्षों में कितना होता है 8 गुना हो जाता है। कॉन्सेप्ट अच्छे से जो वीडियो देखे होंगे पहला, बहुत अच्छे समझ में आएगा। 8 गुना तथा 8 वर्षों में, 5 साल तो हो ही चुका है, 3 साल और बचा है, इन 3 वर्षों में कितना होता है 27 गुना हो जाता है। तो आप सभी लोगों से पूछा गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है, यानी रेट क्या है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, इसके लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर है? इसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और सबसे लास्ट में ये क्या है अमाउंट। हमने कहा A/P के रूप में हमेशा लिखा करिए, तो 27/8। यहाँ इन दोनों के बीच में टाइम कितना दिया है फ्रेंड्स 3 वर्ष दिया है। 3 वर्ष दिया है तो हमने कहा है क्या कर देंगे 1/3। 2 दिया होता तो 1/2 करते, 3 वर्ष है तो इसलिए क्या कर देंगे 1/3 कर देंगे। 1/3 मतलब इसका घन कर देंगे, किसका है 3/2 का क्या है घन है। रेट पूछा है तो 2 से 3 का सफर कितने का 1 का, कितने पे 2 पे इंटू 100 कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 50% ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा 50% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, बातें यहाँ पे आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्लियर है? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगला क्वेश्चन समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कोई धन 6 वर्षों में 1000 तथा 9 वर्षों में 1331 हो जाता है। कोई धन 6 वर्षों में 1000 तथा 9 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कोई धन है कह रहा है फ्रेंड्स 6 वर्षों में, कितने में 6 वर्षों में कह रहा है कितना होता है 1000, कितना होता है 6 वर्षों में 1000 होता है। फिर कह रहा तथा 9 वर्ष, 6 वर्ष तो हो ही गए, कितने वर्ष फ्रेंड्स बचे हैं 3 वर्ष, कितने वर्ष बचे हैं 3 वर्ष। और कह रहा 9 वर्षों में कितना होता है 1331, कितना है 1331, 6 3 9 हो गए 1331 हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, ये आप लोगों से पूछा गया है। हमने कहा हमेशा A/P के रूप में लिखा करिए। तो अमाउंट कितना है 1331, प्रिंसिपल कितना है 1000, यहाँ 3 वर्ष दिया है फ्रेंड्स, तो क्या कर देंगे 1/3। तो ये किसका क्यूब है फ्रेंड्स, कहेंगे 11 का, और ये 1000 किसका क्यूब है 10 का। तो हमेशा परसेंटेज 100 में ही बताया जाता है, दोनों तरफ 2-2 जीरो चिपका दीजिए। 100 से 110 का सफर कितने का है 10% का, यही इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्लियर है? अब इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोग बड़ी आसानी से बना ले जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600
जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 तथा 8 वर्षों में 900 हो जाती है, तो वह राशि क्या है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था। अभी तक हम रेट निकालते थे, लेकिन अब हमसे क्या पूछा है, धन पूछा गया है। तो कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई हंसता मुस्कुराता हुआ आपके पास क्या है, धन है, और यही कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में फ्रेंड्स कितनी हो जाती है, 600। कितनी हो जाती है, 600। तो आपसे कह रहा 8 वर्षों में, कितने में, 8 वर्षों में, मतलब 4 वर्ष, 4 वर्ष यहाँ पे, 4 वर्ष यहाँ पे, 8 वर्षों में कितना हो जाता है, 900। तो आपसे वह राशि यानी यही प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा गया है। क्या पूछा है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, एक तरीका है तो आप रेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ रेट निकाल के करिए ही नहीं, ये सक्सेसिव केस में चीजें बढ़ती हैं। ए अपान पी के रूप में निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 900/600। क्लियर है। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, यानी ये 3/2 के स्केलिंग फैक्टर से बढ़ रहा है। ये बात हमने पहले वाले पार्ट में किया है, यानी मूलधन का 3/2 इज इक्वल कितना यहाँ पे दिया है, 600। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 600, P बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 400। मूलधन फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आप यहां से रेट भी निकाल के कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। लेकिन मैं कहता हूं रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सेम स्केलिंग फैक्टर से बनता है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। हम लोग सेम इसी टाइप का चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ताकि अगर जिन भी स्टूडेंट को एक बार में बातें नहीं समझ में आई हैं, दोबारा उन लोगों को बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 1500 तथा 10 वर्षों में 2000 हो जाती है, तो वह राशि क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो जैसे ध्यान समझिएगा, कोई धन राशि है, आपसे कह रहा है 5 वर्षों में 1500। क्या कह रहा है, 5 वर्षों में फ्रेंड्स कितना हो जाता है, 1500 रुपये हो जाता है, तथा 10 वर्षों में, तथा 10 वर्ष 5 साल तो हो ही चुके, 5 साल और बचा है। इस 5 साल में कितना हो जा रहा है, 2000। कितना हो जा रहा है, 2000 हो जा रहा है। तो वह राशि यानी ये प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा गया है, ये प्रिंसिपल फ्रेंड्स आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, हमने कहा सेम स्केलिंग फैक्टर में बढ़ता है, तो यानी 2000/1500 करेंगे। ए अपान पी के रूप में, 00 से 00 कैंसिल, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, यानी 4/3 के स्केलिंग फैक्टर में ये भी जो है बढ़ रहा है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ भी सेम टाइम दिया है, यहाँ भी सेम टाइम, तो P × 4/3 इज इक्वल कितना आ गया, 1500। क्लियर है। 4 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितनी बार जाएगा, 4 तिहाई 12, कितना बच गया, 30, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। P बराबर कितना हो जाएगा, 375 × 3 कर देंगे, 3 पचे 15 की 5, 1 आ गया, 3 सत्ते 21, 1 22 की 2, 2 आ गया, 3 त्रिका 9, 2 11, यानी प्रिंसिपल फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 1125। कितना हो जाएगा, 1125 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला टाइप हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। क्लियर है। तो चलिए अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और अगला टाइप बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है, किसी धन पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 200 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्षों में 5% की दर से आपसे साधारण ब्याज, आपको देखिए जो टाइम दिया है फ्रेंड्स, कितना दिया है, 2 ईयर्स। क्लियर है। आप सभी लोगों को जो रेट दिया है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 5%, और आप सबको सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 200। तो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। क्लियर है। तो अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो द बेस्ट तरीका है वही तरीका हम आपको बताने चल रहे हैं। आपको बताया है कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, 200। तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप सभी लोग कहेंगे सर 1 साल में मुझको 100
100 रुपए मिलेगा। तो यानी पहले साल भी 100 मिलेगा, दूसरे साल भी 100 मिलेगा। हमने एक बात बताई है कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, दूसरे साल तो 100 मिलेगा ही मिलेगा। इस 100 पे मुझे 5% और मिलेगा, तो 100 का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। 100 का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा 5, और टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 200 प्लस 5, यानी मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 205 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात है। एक तरीका तो ऐसे भी है निकाल सकते हैं, एक तरीका है बहुत से बच्चे यहाँ पे धन निकालने जाएंगे, धन निकालने के बाद भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन उस तरीके से आप करिए ही नहीं। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे 5% के है, ध्यान समझिएगा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग निकाल लीजिए पहले 5 + 5 + 5 × 5/100। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10 प्लस 5 × 25, 100 से भाग करेंगे 0.25, यानी कितना आ जाएगा 10.25%। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 10.25%। क्लियर है। तो चलिए ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आपको देखिए सिंपल इंटरेस्ट 200 दिया है, तो 5 दूनी 10 में 10% की वैल्यू कितना दिया है 200। 1% की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे कितना आ जाएगा 200/10। लेकिन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना 2 साल का 10.25% की वैल्यू आप लोगों से पूछा गया है। इस तरीके से भी आप चीज़ों को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएंगे। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10 और 5 × 25, 205 रुपए आया कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर आया। तो यानी इस तरीके से भी आप सभी लोग चीज़ों को निकाल सकते हैं, लेकिन जो हमने पहले बताया वो द बेस्ट तरीका था। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धन का 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है तो धन ज्ञात करें। यहाँ पे टाइप चेंज हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये भी टाइप इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी धन का 5% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है तो वह धन ज्ञात करें। तो अब ध्यान से देखिए 2 साल के लिए अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए फिक्स होता है। रेट आपको कितना दिया है स्क्रीन पे 5%, 2 साल में कितना हो जाएगा 10%। क्लियर है। अभी अभी कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाला 2 साल के लिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितना निकाला 10.25%। कितना निकाला 10.25%। तो यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया 0.25, मेरा 0.25% आया, लेकिन क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको कितना दिया है 15 रुपए दिया है। क्लियर है। तो वह धन यानी प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछा है। अगर मैं इस डेसिमल को हटा दूं तो यहाँ दोनों जीरो चिपका सकते हैं कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब दोनों तरफ 4 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 100% यानी प्रिंसिपल आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, यानी मूलधन पूछा गया है। तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, यानी 100% की वैल्यू 15 चौके 60, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स 6000। क्लियर है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। अगर मैं 2 साल के डिफरेंस की बात करूं, अगर मैं 2 साल के डिफरेंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे ध्यान समझिएगा। 2 साल का डिफरेंस आप सभी लोगों को डायरेक्ट याद रखना है। 2 साल का जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, 2 साल के डिफरेंस कंपाउंडर सिंपल का आप लोग याद करेंगे x²/100। अगर 2 साल का है तो x²/100, ये बात आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है। क्लियर है। जैसे 5% है तो यानी 5 का स्क्वायर/100 करेंगे तो यानी कितना आ गया 0.25%, डायरेक्ट अंतर आएगा। इतना मेरा आया, क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 15। अब इसको आप सभी लोग हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा 6000 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके पहले हम लोग जो है सॉल्व करवा चुके हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्लियर है। चलिए सेम इसी टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्वेश्चन ये कह रहा है, किसी धन
कि साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में 6 रुपए का अंतर है। यदि समय 2 वर्ष और दर 5% हो तो धन ज्ञात करें। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अभी अभी हमने कहा कि डिफरेंस क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 100। 5% दिया है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो अंतर कितना आएगा 0.25% मेरा आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 6। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा 6/0.25। देखिए कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आ जाएगा। इस तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इंटू 100। इस डेसिमल को हटाएंगे, 2 जीरो और जब बढ़ जाएगा, 25 चौके 100 यानी कितना आ गया 400। मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 2400 रुपए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स? तो यहाँ तक बातें आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन है किसी धन के 5% से 3 वर्ष के, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी धन के 5% से 3 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 122 रुपए हो तो वह धन ज्ञात करो। जैसा कि ये आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। तो अब यहाँ कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन। क्लियर है? इस बार हम 3 बार के लिए निकालेंगे। क्लियर है? 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे, अब ध्यान समझिएगा। चलिए ध्यान समझिएगा, 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे। आप लोगों को कुछ करना नहीं है। 5% का जो डिफरेंस है, 5 साल के लिए 5%, 3 वर्ष साधारण ब्याज तो कितना आ जाएगा 15%। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। क्लियर है? अब 2 साल के लिए अभी अभी हमने कितना निकाला था, 5% की दर से 10.25%, फिर हम +5, क्योंकि हम 2 बार लगा देंगे वही वाला तरीका, और प्लस 10.25 इंटू 5/100। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसको इसमें जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 15.25। कितना आएगा 15.25 प्लस, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस डेसिमल को हटाता हूं तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा कि नहीं। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर बढ़ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5 25 की 5, कितना आ गया 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 की 2, पूरा 12 लिख लीजिए, 5 एकन्नम 5, इतने से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0.5125। इसमें जोड़ दीजिए 15.25 और आप जोड़ देंगे 0.5125, तो टोटल कितना आ जाएगा 5 2 5 1 6 5 2 7, 15.7625। कितना आएगा फ्रेंड्स 15.7625%। क्लियर है? तो यहाँ से आपको कितना आ गया 15.762%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा फ्रेंड्स, दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 0.7625% मेरा आया। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 122, कितना दिया है 122। यहाँ से फ्रेंड्स 1% की वैल्यू निकालकर आप सभी लोग 100% की वैल्यू, देखिए कैलकुलेशन आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालने के बाद 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब मुझे आई होप उम्मीद है 122/0.7625 इंटू क्या कर देंगे 100। इसको आप सभी लोग फ्रेंड्स कैलकुलेशन कर लेंगे तो वह धन आप लोगों का निकल के चला आएगा। क्लियर है? तो चलिए आप सभी लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6000 रुपए का 4 वर्ष के 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर है? क्या कह रहा है 6000 का 4 वर्ष के 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। 4 साल के लिए तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से
40%। साधारण ब्याज 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? 40%। कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? हमने निकाला है पहले वाले पार्ट में भी 46.41%। कितना निकाला है? 46.41%। क्लियर है? आप सभी लोग निकाल भी सकते हैं, कितना आएगा? 46.41%। क्लियर है? अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? 6.41%। यानी आप सभी लोगों से 6.14% पूछा है, किसका? 6000 का। तो चलिए 6000 का 6.41% हम लोग निकाल देते हैं। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो आपका कैंसिल। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 एकन्नम 6, 6 चौके 24, 24 की 4 2 आ गया, 6 छंग 36 2 38, 10 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 384.6। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 384.6 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए यहाँ पे बातें क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप सभी लोगों का थोड़ा सा टाइप क्या हुआ है? चेंज हुआ है। तो चलिए ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपए है, तो वार्षिक दर क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अब ध्यान समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट देखिए, 2 साल में साधारण ब्याज आपको फ्रेंड्स कितना दिया है? 600। क्लियर है? 1 साल में कितना मिल जाएगा? 300। सिंपल इंटरेस्ट कभी बदलता नहीं है, तो यानी हर साल सेम ही मिलेगा। तो पहले साल भी मुझे साधारण ब्याज कितना मिला? 300, और दूसरे साल भी मुझे कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 300। कितना मिलेगा? 300। क्लियर है? उसके बाद कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज 630 है। अब ध्यान से देखिए, पहले साल 300 मिला, 300 यानी जो 630 मिला, कहीं ना कहीं वो 30 रुपए मुझे यहाँ एक्स्ट्रा मिला होगा। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, 30 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिला है। क्लियर है? तो 300 का 30% कितना होगा? तो यहाँ परसेंट आपसे पूछा भी गया है, तो 30/300 इंटू क्या कर देंगे? 100। क्लियर है? डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 10% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिलता है तो आप सभी लोगों को इसी तरीके से करना है। क्लियर हो गई बातें फ्रेंड्स? तो चलिए बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी टाइप का सेम अगला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं, वो आप सभी लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 रुपए है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 260 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, जैसा कि आप सभी लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, वैसे देखिए सारे क्वेश्चन हर टाइप के हम कवर करा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420। क्या कह रहा है? स्क्रीन पे दिख रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह रहा है कोई धनराशि है 2 वर्षों में आपसे कह रहा है कितना हो जाता है? 2420, तथा फिर उसके बाद कह रहा है 3 वर्षों में, 3 वर्ष मतलब 1 वर्ष बचा है, 3 वर्षों में कितना हो जाता है? 2662। तो आप लोगों से पूछा गया है जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। तो अब आपको देखिए रेट पूछा है, तो रेट कैसे निकालेंगे? 2662 से 2420 घटाएंगे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कितना मिल जाएगा? 2, 6 में से 2 गया 4, और 6 में से
4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। 242 बटे 2420 इंटू क्या कर देंगे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 242 से 242 कैंसिल, यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 10% ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो क्लियर हो गई बातें। तो यहाँ पे बातें आप सभी लोगों को फ्रेंड्स समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से आप सभी लोगों को करना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैं आपको बोलने चल रहा हूं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 1460 रुपए तथा 3 वर्ष में 1606 रुपए होती है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये आप सभी लोगों से पूछा गया है। क्लियर है। तो ब्याज की दर क्या होगी, सेम इसी टाइप से लगेगा। उस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन को आप सभी लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोग कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों बाद 4500 और 4 वर्षों बाद इतना हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो सेम इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही लगेगा। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, चलिए फ्रेंड्स सारी टाइप क्वेश्चन हमने कवर करा रखे हैं। क्लियर है। तो अब कुछ भी आप सभी लोगों का छूटा नहीं है। क्लियर है। तो चलिए आज का जो है ये वीडियो आपका क्या होता है कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोगों को हमने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिए हैं। आप सभी लोगों को अब जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना है। देखिए टीचर का हमेशा रोल क्या होता है 1%, 99% आप स्वयं होते हैं। तो आप सभी लोग जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक खुद से होगा नहीं। कहते नहीं प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। जब तक आप निरंतर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ आएगी नहीं। क्लियर है। तो हमने पूरा हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर करा दिया है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू।